हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीनदयाल गुप्ता, एचओडी साइकोलॉजी, एसएन सिन्हा कॉलेज टेकारी, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया, बिहार। आप सबका साइकोलॉजी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है मीडियन की गणना या माध्यिका की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। यह सेंट्रल टेंडेंसी जांच के अंतर्गत आता है। सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप करते हैं, उसके अंतर्गत मीडियन की गणना की जाती है। आज का टॉपिक है क्लास बीए थर्ड ऑनर्स पेपर 6B के लिए स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत इसकी अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मीडियन या माध्यिका कहते किसको है। माध्यिका के संबंध में अगर गणितीय रूप से देखें तो हम पाते हैं कि किसी दिए गए आंकड़े के लिए माध्यिका वह 4 मान होती है जो समूह को 2 बराबर भागों में बांट देती है। अर्थात जो भी समूह या ग्रुप दिया हुआ है उसे 2 समूहों में बांटने का काम माध्यिका करता है। अर्थात यह एक तरह से डिमार्केशन लाइन है जो समस्त समूह को 2 भागों में विभाजित कर लेता है। जनसंख्या का कोई भी अगर सैंपल दिया हुआ है या उसका नमूना दिया हुआ है तो वह माध्यिका उच्चतम आधा भाग से निम्नतम आधा भाग को अलग करती है। अर्थात बीच की डिमार्केशन लाइन होती है, वह अंक होती है जो पूरे समूह के डेटा को 2 भागों में बांट देती है। यह आंकड़ा समूह के लिए मध्यांक का काम करता है, अर्थात मिडिल वैल्यू होता है। इसको मध्यांक या मिडिल वैल्यू माना जाता है। वास्तव में यह केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का साधारण रूप है जो समस्त आंकड़ों को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करता है। अर्थात मीडियन वह अंक होता है जो दिए गए आंकड़ों को 2 बराबर भागों में बांट देता है। इसमें आंकड़े 2 तरह के होते हैं। एक तो आंकड़ा वर्गीकृत होता है या ग्रुप्ड होता है और दूसरा अवर्गीकृत होता है जो अनग्रुप्ड होता है। ग्रुप डेटा के लिए माध्यिका की गणना अलग तरीके से की जाती है और अवर्गीकृत या अनग्रुप डेटा के लिए माध्यिका की गणना अलग विधि द्वारा की जाती है। इस क्लास में हम लोग दोनों विधियों से माध्यिका की गणना के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अनग्रुप डेटा की माध्यिका कैसे निकाली जाती है। अर्थात जब डेटा अनग्रुप्ड होता है, वर्गीकृत नहीं होता है, अवर्गीकृत होता है, तब उसका मीडियन किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ जो है यह इसकी एक प्रक्रिया होती है। इसकी लंबी प्रक्रिया से जो हम गुजारते हैं उसी क्रम में हमारी माध्यिका गणना कर ली जाती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब प्रदत्त आंकड़ा अवर्गीकृत होता है तब माध्यिका की गणना करने के लिए सर्वप्रथम उसे न्यूनतम से उच्चतम मान में सजाया जाता है। असेंडिंग सीरीज में, असेंडिंग ऑर्डर में हम उसको सजाते हैं। यानी जब अनग्रुप्ड डेटा रहता है तो जितने अंक दिए हुए हैं उसे हम क्रमशः न्यूनतम से उच्चतम बढ़ते क्रम में या असेंडिंग सीरीज में उसको सजा देते हैं। अब हम देखते हैं कि उसमें आंकड़ों की संख्या कितनी है। दिए गए आंकड़ों की संख्या सम है कि विषम है। अगर संख्या सम होती है तब उसके लिए माध्यिका निकालने का अलग तरीका होता है। अगर आंकड़ों की संख्या विषम होती है तब उसका माध्यिका निकालने का अलग तरीका होता है। हम यहाँ दोनों तरीकों को बारी बारी से देखेंगे। अगर आंकड़ों की संख्या सम होती है तब बीच के 2 अंकों का योग का जो औसत होता है या दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, वही उसका मीडियन होता है। अगर आंकड़ों की संख्या विषम हो तो बीच की संख्या माध्यिका होती है। मतलब पूरे आंकड़े को हम असेंडिंग सीरीज में सजा लेते हैं और एक किनारे से गिनते हैं और दोनों किनारों के बीच में जो अंक आता है वह मध्य माध्यिका या मीडियन होता है। जैसे मान लीजिए कि अंकों की संख्या 5 है तो स्वाभाविक है एक किनारे में 2 होगा, एक किनारे में 2 होगा और बीच में 1 अंक आएगा। तो
असेंडिंग सीरीज में सजाने के बाद जो बीच में अंक आएगा वही माध्यिका होगा। अब मान लीजिए कि अंकों की संख्या 6 है, 3 इधर बीच में तो आता नहीं है। तब क्या करेंगे, 2 इधर लेंगे, 2 इधर लेंगे, बीच में 2 अंक पड़ जाए और जो 2 अंक मिलेंगे उसको हम लोग जोड़ देते हैं और जोड़कर 2 से भाग देते हैं। जो अंक प्राप्त होता है वही मीडियन होता है। अब हम लोग इसको एक उदाहरण के द्वारा देखेंगे। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा है। 5 7 2 8 9 7 3 4 5 7 5 8 5 9 9। यहाँ अंकों की संख्या 15 है, या किसी रिसर्च के आधार पर, शोध के आधार पर प्राप्तांक है, जिसकी संख्या जो है 15 है। अब दिए गए अंकों को हम लोग असेंडिंग सीरीज में या बढ़ते क्रम में सजा देते हैं। देखिए यहाँ सजाया गया है, अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर में उसको हम लोग सजा देते हैं। देखिए यहाँ सजाया गया है 2 3 4 5 5 5 5 7 7 7 8 8 9 9 9। मतलब अंकों को एक सीरीज में सजा गया है। जो सबसे छोटा अंक है उसे पहले रखा गया है और फिर उसमें बढ़ते क्रम में अंकों को सजा दिया गया। अब यहाँ अंकों की संख्या कितनी है, 15 है, विषम संख्या है, तो स्वाभाविक है कि जो बीच का अंक होगा वो 7वां अंक होगा, सॉरी 8वां अंक होगा, क्योंकि 7 जो है पहले और 7 बाद में, 7 7 14, और बीच का जो अंक होगा वह माध्यिका होगी या मीडियन होगा। तो आप यहाँ देख लीजिए कि 7 इधर छांटते हैं, 7 इधर छांटते हैं, तो बीच का जो अंक है 7 7 मतलब अंकों की संख्या 7। अंक तो समझते ही हैं कि एक अंक होता है, एक अंकों की संख्या होती है। अंक तो हुआ जो उसका फेस वैल्यू है, अंकों की संख्या मतलब उसको लगातार गिन लेते हैं उसकी संख्या कितनी। तो यहाँ स्पष्ट है कि बीच का अंक 7 है। असेंडिंग सीरीज में सजाने के बाद बीच का अंक 7 आता है, जो समस्त आंकड़ा को 2 भागों में बांट देता है। 7 के पहले भी 7 अंक हैं, 7 के बाद भी 7 अंक हैं, और अंक का वैल्यू 7 है, तो यहाँ मीडियन का मान 7 होगा। ये तो रहा जब अंकों की संख्या या आंकड़ों की संख्या विषम होती है। लेकिन अब हम देखेंगे जब आंकड़ों की संख्या सम होती है तब हम माध्यिका का कैलकुलेशन या उसकी गणना कैसे करते हैं। यहाँ एक और अंकों की तालिका दी हुई है। इसमें जो है 10 अंक आपको दिए गए हैं, 4 7 9 5 2 7 8 9 2 6। यहाँ अंकों की संख्या 10 है, गिन लीजिए। अब अंकों की संख्या 10 है मतलब सम संख्या है। सम का मतलब होता है जिसमें 2 से भाग लग जाए, 10 में 2 से भाग लग जाएगा, सम संख्या। अब सम संख्या है तो यह जो है एक्यूरेट 2 भाग में नहीं बांट सकता है, क्योंकि एक ऐसा कॉमन होगा जो दोनों में शामिल होगा। अब हम क्या करेंगे कि 4 इधर से बांट देंगे। पहले तो इसको हम लोग सजा लेंगे असेंडिंग सीरीज। असेंडिंग सीरीज में असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिए। सजाने के बाद आता है 2 2 4 5 6 7 7 8 9 9 आगे। अब हम क्या करेंगे कि चूंकि अंकों की संख्या 10 है तो 4 पहले, 4 बाद में, और बीच में 2 बच जाएगा। तो बीच में जो संख्या 2 बच जाएगी हम दोनों को जोड़ देंगे और इसमें 2 से भाग देंगे। जो उसका औसत होगा वही जो है माध्यिका या मीडियन का मान होगा। यहाँ देखते हैं हम कि बीच की जो संख्या है 6 और 7, हम क्या करेंगे 6 और 7 को आपस में जोड़ देंगे, तो 7 6 13 हुआ, और उसको 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देने के उपरांत जब भाग देते हैं 13 में 2 से, तो 6.5 होता है। तो यहाँ मीडियन का मान 6.5। इस तरह इस स्लाइड में हमने अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन के कैलकुलेशन का तरीका सीखा, जो बहुत ही साधारण तरीका है और सरल भी। अब हम
अगले स्लाइड में देखेंगे कि जब डेटा ग्रुप्ड रूप में दिया हुआ हो, वर्गीकृत रूप में जब आंकड़ा दिया हुआ हो, तब हम उसके लिए माध्यिका की गणना कैसे करते हैं। यहाँ हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि दिया गया एक आंकड़ा है जो वर्गीकृत है, टेबल में है। वर्गीकृत का मतलब होता है टेबल में, टेबल के रूप में जो आंकड़े होते हैं उसे वर्गीकृत आंकड़ा कहा जाता है या ग्रुप्ड डेटा कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है आपके लिए एक वर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ है, उसके आधार पर हमें माध्यिका की गणना करनी। तो देखेंगे यह डेटा है, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी या एफ, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये निकालना रहता है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया नहीं रहता, जब भी आपको दिया रहेगा तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी है। क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इतना दिया रहता है, इसमें जो कोई हम परिवर्तन नहीं करते हैं, इसके आधार पर हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो हम लोग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल, ये आंकड़ा दिया हुआ है। अब हम इसकी प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे कि कैसे जो है आंकड़ों पर का जो है वर्गीकृत करते हुए हम माध्यिका की गणना करें। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ये दिया रहता है, यहाँ देख लीजिए, एक जो क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी ये दिया रहेगा और इसी के आधार पर हमें माध्यिका की गणना करनी है। तो हम सर्वप्रथम जो है उसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल, संचयी बारंबारता कहते हैं, उसको हम गणना कर लेते हैं। उसको क्या करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सबसे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को ठीक लिख देते हैं, उसके बाद उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को उसमें जोड़कर उसके ऊपर लिख देते। देख लीजिए यहाँ उदाहरण के लिए 9 है, 9 को लिख दिए। अब 9 में 8 जोड़ देंगे क्योंकि ऊपर का जो अंक है वो 8 है, वह हो गया यहाँ 9 8 17। उसी तरह अब जितना आया 17 उसमें फिर ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को जोड़, यहाँ 15 है, 15 17 जोड़ दिए 32 हो गया। अब फिर जो 32 आया उसमें जो है इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी 14 को जोड़ देंगे, तो 14 और 32 हो गए 46। अब फिर 46 में 14 से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी 9 को जोड़ देंगे, तो यह हो गया 55। और फिर 55 में 9 से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी या अंक है 5, उसको हम जोड़ देंगे तो ये हो गया 60। इस तरह हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता निकाली। संचयी बारंबारता का अर्थ होता है बार बार जोड़, संचय करना। अब जो है यहाँ हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमारी जो है संचयी बारंबारता सही है कि नहीं। क्रॉस चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, यहाँ जो n है 60 है, टोटल जोड़ है फ्रीक्वेंसी का, n की संख्या जो 60 है, ये 60 इसके लास्ट वाले के बराबर होना चाहिए। यानी संचयी बारंबारता का कैलकुलेशन तब सही होता है या हम क्रॉस चेक तब कर लेते हैं कि संचयी बारंबारता का जो सबसे ऊपर अंक है वह n के बराबर होना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60, अर्थात हमारा कैलकुलेशन सही है। अब संचयी बारंबारता निकालने के बाद हम जो है मीडियन की गणना करते हैं। मीडियन का जो सूत्र होता है यह आपके सामने मीडियन का सूत्र दिया हुआ है। मीडियन बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस एफ ऑब्लिक FM ब्रैकेट क्लोज इंटू सी। अब हम लोग देखेंगे इसका अर्थ क्या होता है। यहाँ एल का तात्पर्य होता है लोअर बाउंड्री। अब यहाँ जो है हम क्लास इंटरवल को देखेंगे, क्लास इंटरवल की संख्या 6 है। 6 का कोई जो है मध्य में तो आता नहीं है, इसलिए मध्य में 2 आएगा, 150 से 154 या 155 से 159। इसमें हम दोनों में से कोई एक ले लेंगे। यहाँ एक चीज ध्यान दिया जाता है कि अगर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो उसके आसपास मीडियन के रहने की संभावना रहती है। अगर 2 साथ हो
तो हम सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वाले को लोअर बाउंड्री के रूप में उसी के क्लास इंटरवल को चुनते हैं। अगर ऑड है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इवन है तो ऐसी स्थिति में हम बीच के दो में जो बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम चुन लेते हैं। यहाँ देखेंगे आपके चूंकि क्लास इंटरवल की संख्या 6 है, ऊपर 2 छांटे, नीचे 2, बीच में 2 बचा। उसमें एक की फ्रीक्वेंसी 14 है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी 15 है। हम कोई भी फ्रीक्वेंसी लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही होता है, आप ध्यान रखेंगे। फ्रीक्वेंसी हम कुछ भी ले लेंगे, चाहे 150 से 154 लें, या 155 से 159 लें, मीडियन की गणना में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पारंपरिक रूप से जो बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसको हम मीडियन के रूप में चूज कर लेते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि एल जो है वो फ्रीक्वेंसी के चुने गए क्लास इंटरवल की लोअर बाउंड्री होती है। तो फ्रीक्वेंसी हमने 15 वाले को चुना है, तो उसके बगल में 150 से 154 है। 150 से 154 की जो सीमा होती है वह 104.5 से 154.5 तक, अर्थात क्लास इंटरवल में जो पहला अंक होता है उससे उसकी सीमा -5 घटाकर होती है, और जो बाद में होता है उसकी सीमा या उच्चतम सीमा 0.5 जोड़कर होती है। 150 की जो न्यूनतम सीमा होगी या लोअर बाउंड्री होगी वह 145.9 होगी, और 154 या 154 की जो उच्चतम सीमा होगी अपर बाउंड्री जो होगा वह 154.5 होगा। दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही सी होता है, अर्थात क्लास इंटरवल का अंतर। आप देख लेंगे 1 से 40, 45, 50, 55, 60, 65, 5 का अंतर है। 1 से 44, 1 से 49, 1 से 54, 159, 164, 100, यहाँ भी 5 का अंतर है, अर्थात क्लास इंटरवल का जो साइज है उसका अंतर 5। जब हम अपर बाउंड्री से लोअर बाउंड्री को घटाएंगे 1.4 9.5 1.5 4.5 से घटाएंगे तो भी 5 आएगा। यहाँ सी का मान या क्लास इंटरवल का जो अंतर है वो 5 है। लोअर बाउंड्री स्वाभाविक है 150 है, तो उससे 0.5 कम कर देंगे तो 149.5 हो जाएगा। एन जो है दिया हुआ है वो 60 है, एन की संख्या 60 है। एफ एम अर्थात जिस क्लास इंटरवल को हमने चुना है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम एफ एम कहते हैं, जो यहाँ 15 है, और जो एफ है वह एफ एम के नीचे की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इनबॉक्स। एफ एम जो इनबॉक्स है उसके नीचे की जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसे हम लोग एफ कहते हैं। यहाँ वह 17 दिया, फार्मूला भी दिया हुआ है, अंक भी दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ सिंबॉलिक दिया हुआ है कि जो आपने सूत्र देखा उसका अर्थ क्या है। एल जो है लोअर बाउंड्री है, एफ टोटल फ्रीक्वेंसी बिलो बॉक्स है, एफ एम फ्रीक्वेंसी इन बॉक्स है, और सी साइज ऑफ क्लास इंटरवल है। एल मतलब न्यूनतम सीमा, एफ मतलब बॉक्स में दिए गए फ्रीक्वेंसी के नीचे की फ्रीक्वेंसी का, एफ एम जो है फ्रीक्वेंसी इन बॉक्स है, अर्थात जिस क्लास इंटरवल को हमने चुना है उसकी फ्रीक्वेंसी, और सी जो है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, अर्थात वर्ग अंतराल की सीमा या उसका आकार कैसा है। यहाँ देखेंगे यहाँ दिया हुआ है एल जो है हमने कहा कि लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री को जोड़कर 2 से भाग दें। 149 प्लस 150 299 भाग 2 बराबर 1.45 149.5, ये एल का मान है। एन दिया हुआ है 60 है, एफ 17 है,
क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी FM जो है 15 है, हमने उसे माना है, और C 5, यह हमें दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस मान को दिए गए फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला आपके सामने है, देखिए ये मान है, फॉर्मूला है। अब इसमें हमने मान को पुट कर दिया, यहाँ पे मान भी दिया हुआ है, वैल्यू दिए हुए हैं। तो देखेंगे एल का वैल्यू हमने पुट कर दिया 1.149.5 प्लस एन 60/2 माइनस F 17 FM 15 इंटू C 5। इसको हम कैलकुलेट करें। यहाँ सब फर्स्ट स्टेप में जो है 60 को 2 से भाग दिया गया है, तो 30 माइनस 17, बाकी सब वैसे ही रहेगा। फिर थर्ड स्टेप में 1.149.5 सेम रहेगा, और 30 से 17 घटा देंगे तो 13/15 इंटू 5। अब हम 13 में 15 से भाग दे देंगे तो 0.86 होगा, और उसमें 5 से गुणा कर देंगे। फिर गुणा करने पर वह 4.3 आता है, 149.5 में 4.3 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 153.8। यही हमारा आंसर होगा, यह माध्यिका का मान है। तो आज हमने माध्यिका के दोनों रूपों को, यानी वर्गीकृत आंकड़े के रूप में और वर्गीकृत आंकड़े के रूप में, चाहे किसी रूप में दिया हुआ हो, तो मीडियन की गणना कैसे करते हैं इसकी हमने चर्चा की और जानकारी प्राप्त की। बहुत बहुत धन्यवाद।